हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गोल्ड स्क्रिप्ट के ऊपर। और हमारी सीरीज़ चल रही है प्रेपरेशन फॉर पीएस टेट सी टेट मैथमेटिक्स। आज हम क्लास लेंगे प्लेइंग विद नंबर्स के ऊपर, हमारा टॉपिक होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वो कहते हैं कि if 24x is a multiple of 3 where x is the digit, x डिजिट है, जैसे 2 हमारा 100 पे है, 4 टेंस पे है, x वंस पे है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? पहले ये सब करने से पहले हम एक चीज़ सीख लेते हैं कि भी डिविजिबिलिटी रूल। ठीक हो गया। डिविजिबिलिटी रूल, अच्छा। डिविजिबिलिटी रूल पहले 2 के ऊपर सीखेंगे हम, फिर 3 के ऊपर, फिर हम 4 के ऊपर सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे 5 के ऊपर, फिर 6 के ऊपर, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। ये हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि भी अगर आपको कोई भी डिजिट का नंबर दिया गया हो और उसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन होना चाहिए, वो 2 पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर दिया गया हो, लास्ट नंबर इवन होना चाहिए, वो 2 पर डिवाइड हो जाएगा। फिर हम 3 का देखते हैं। अगर आपको कोई भी डिजिट का नंबर दिया गया हो, उन डिजिट्स को प्लस करो। ठीक है, उन सबको प्लस करो, जो आंसर आएगा वो 3 पे डिवाइड होगा। अगर हो गया ना, तो वो 3 पे डिवाइड डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो जाएगा, मतलब वो 3 के साथ डिवाइड होने के योग्य हैं। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। सभी को प्लस करेंगे, जो आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो गया तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। फिर 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर आपको कोई नंबर दिए गए हों, उसके लास्ट वाले 2 डिजिट्स को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो गया तो वो पूरा नंबर ही 4 पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, बस लास्ट के 2 डिवाइड करने हैं हमने। 5 5 हमारा, जैसे कोई भी नंबर दिया गया हो, उसके लास्ट वाला डिजिट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर ये है लास्ट वाला डिजिट में, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा बड़े आराम से। 6 का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत इजी है कि इन सब डिजिट्स का सम 3 के साथ डिविजिबल होगा। और साथ में एक और चीज़ भी याद रखनी है आपने कि लास्ट वाला इवन होना चाहिए। ठीक हो गया, 2 चीज़ें हैं, 3 के साथ डिविजिबल होना चाहिए उन सब का सम, और लास्ट वाला इवन होना चाहिए, तो वो 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब 8 के साथ हम चेक करते हैं। 8 का ये है कि हमें लास्ट वाले 3 डिजिट 8 के साथ डिवाइड करने हैं। अगर हो गए तो वो 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये 4 के साथ। ठीक है, लास्ट वाले 2 डिजिट 4 के साथ डिवाइड करेंगे, इसके लास्ट वाले 3 डिजिट्स 8 के साथ डिवाइड करेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सेम टू 3 कि भी उन सब का सम डिविजिबल बाय 9 होगा। अगर हो गया डिवाइड तो 9 उसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा। हम करेंगे भी ये, मतलब ये सब हम करेंगे भी, अप्लाई भी करेंगे। ये सब लिख लो क्या मैं कह रहा हूँ। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर लास्ट डेट में 0 होना चाहिए, तो वो 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब आ गई 11 की। 11 में क्या होता है कि भी जो ऑड और इवन नंबर्स के होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारा
ओड हो गया, फिर ये इवन हो गया, फिर ये ओड हो गया, फिर ये इवन हो गया। ठीक है, ओड वालों को प्लस करेंगे, फिर इवन वालों को प्लस करेंगे, फिर ओड माइनस इवन करेंगे। जो आंसर आएगा वो 11 के साथ डिविजिबल होगा, तो वो 11 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, डिवाइड हो गया तो हो गया, मतलब 11 पे डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, 11 के साथ डिवाइड नहीं होगा। हम एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं ये क्या डिविजिबिलिटी रूल की बातें की गई थी। पहले हम यहाँ पर आते हैं इस क्वेश्चन पे। वो कहते हैं इफ़ 24x इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल, 3 का मल्टीपल सीधी बात है, 3 का मल्टीपल मतलब 3 का टेबल, 3 के टेबल पर ये आएगा 24x। ठीक हो गया। अब सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, 24x बाई 3 के साथ डिवाइड करेंगे। अब वो पूछ रहे हैं कि भी 3 का मल्टीपल है, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। मतलब 3 का मल्टीपल है तो 3 से का साथ डिवाइड भी हो जाएगा, तो एक्स पता करना है कि भी एक्स की क्या वैल्यू होगी, कि वो 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे कि भी 2 + 4 + x क्या होगा, डिवाइड बाई 3 होगा। कितना हो जाएगा ये, 2 4 6 + x आ जाएगा इसका। ठीक है, तो x की कितनी वैल्यू होगी कि वो 3 पर डिवाइड हो जाएगा। हमने x की वैल्यू प्लस में लेनी होती है, ठीक है, माइनस में नहीं लेनी, प्लस में लेनी है। ठीक है, डिजिट कितना होता है, डिजिट प्लस में होता है ना, कि भी फॉर एग्जांपल 209, तो यहाँ पर 0 भी आ सकता है। ठीक हो गया, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पर माइनस में नहीं होता। ठीक है, एक्स की वैल्यू प्लस में रखनी है। 3 और 3 + 6, 6 + 3 ये कितना आ जाएगा, 9। 9 डिवाइड करेगा 3 के ऊपर, तो हमें ये पता चल गया। मिनिमम वैल्यू हमने ढूंढनी है, मिनिमम वैल्यू है हमारी 3, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई है 3, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3, और भी वैल्यूज़ है, असल में 3 नहीं है, 3 से और भी ज़्यादा वैल्यूज़ है। अब देखो सिंपल सी बात है कि भी 6 + x/3, अगर x को 0 कर दे तो 6 बचेगा। 6 डिविजिबल बाई 3 होता है, तो x की वैल्यू तो 0 भी तो हो सकती है। x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। 6 और 6 12 वो भी होता है, और 9 भी हो सकती है हमारे पास। ठीक हो गया, ये 4 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 + 6 कितने होते हैं, 15, 15 भी डिविजिबल है। तो 0 3 6 और 9, 0 6 और 9। अब देखो 6 और 9 ही है ऑप्शन, 3 और 2 नहीं होती, 1 भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, 6 और 9 ही बच गया हमारा, जो ऑप्शन में दिया गया, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इफ़ 21/5 इज़ मल्टीपल ऑफ 9, 9 के टेबल पर आएगा। मल्टीपल का मतलब ही होता है कि मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई समथिंग टू 1/5। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब जो भी है टेबल पर जितने भी नंबर पर आएगा, 21/5 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पर लगेगा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल 9 का क्या कहता है कि भी सबको ऐड करो, 9 के टेबल पर आना चाहिए। अब ऐड करो 5 6 7 8, 8 + y, ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखते हैं 8 + y/9। ठीक है, अब y की वैल्यू कौन कौन सी होनी चाहिए कि भी वो 9 के साथ डिवाइड हो जाए। y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, है ना, 9 आ जाएगा ना यहाँ पर, तो वो फिर डिवाइड कर जाएगा उसको। और क्या क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू 8 + 1, ये हमारा 9 हो गया, और 18 होता है ना हमारा, उसके लिए हमें यहाँ पर y की वैल्यू 10 करनी पड़ेगी।
पर 10 तो हमारा हो नहीं सकता। एक डिजिट में 0 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है। 10 तो हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हमारा 1 हो जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल ये याद रखना बस। थर्ड क्वेश्चन, ए नंबर इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 8। ये देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से हम समझेंगे इसको, पेपर में क्वेश्चन आया है। जैसे मान लेते हैं ये है हमारी नंबर लाइन, ये वो क्या कह रहे हैं, ए नंबर इज ग्रेटर देन 3, कि वो 3 से ग्रेटर है, लेस देन 8 और 8 से कम है, मतलब इन दोनों के बीच में वो रहता है नंबर। आल्सो इट इज़ ग्रेटर देन 6, वो कहते हैं ये 6 से ग्रेटर है। अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 6 होगा, इससे ग्रेटर है, बट लेस देन 10, और जो हमारा 10 है यहाँ पर उसके कम है तो पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, ये 6 और ये हमारा 7 8 और यहाँ पर हमारा 9। अब कॉमन क्या है हमारा, 6 और 8 के बीच में कॉमन है, ये देखो कलर चेंज करते हैं, ये देखो अब ये और ये कॉमन आया और इस कॉमन के अंदर है 7, तो इसलिए हमारा आंसर 7 आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, चेक व्हाट द रिजल्ट वुड हैव बीन इफ सुंदरम हैज़ चूजन द नंबर शोन बिलो फॉर डिविजिबिलिटी 27। वो कहते हैं चेक करो कौन सा वो रिजल्ट है वुड हैव बीन इफ सुंदरम हैज़ चूजन द नंबर। वो कहते हैं कौन सा नंबर वो चूज़ करेगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी, जो डिविजिबिलिटी 27 के साथ हो, 27 के साथ डिविजिबल हो, 27 के साथ कौन कौन डिविजिबल होगा। 6 होगा, 6 के टेबल पर 27 आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। 7 के टेबल पर 27 तो नहीं आता, 21 आता है, 28 आता है। 8 के टेबल पर नहीं आता, तो हमारा सुंदरम चूज करेगा 9 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 117 चेक द नंबर डिविजिबल। नंबर किसके साथ डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है, 7 8 9, 9 किसके साथ डिविजिबल है, 3 के साथ डिविजिबल है, तो 3 हमारा आंसर है। वैसे 1 के साथ भी डिविजिबल है, ठीक है, 1 के साथ भी डिविजिबल है, क्योंकि 1 के टेबल पर भी तो आता है ना 117। तो 2 के टेबल पर तो आएगा नहीं, 4 के टेबल पर आएगा नहीं, क्योंकि 4 के टेबल पर लास्ट 2 हमने चेक करना होता है, और लास्ट 2 चेक करेंगे 17 तो आता नहीं, 16 आता है, तो 4 भी कट हो जाएगा, तो हमारे 1 और 3 आ जाएगा। और आंसर हमें 3 दिया गया है। मेरे को तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है क्वेश्चन में, क्योंकि 1 भी डिविजिबल है। आगे देखते हैं, वैसे भी ये पेपर वाला क्वेश्चन ही था। इफ़ 2 4x इज मल्टीपल ऑफ 9, सिंपल सी बात है, मल्टीपल है तो डिवाइड भी करेगा। 2 4x डिवाइडेड बाय 9, x इज़ द डिजिट, x एक डिजिट है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। सम के रूल क्या था, सम 9 पर जाना चाहिए। सम करो, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 के टेबल पर कट हो जाता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये 6 + 4 10 होता है, 10 पर नहीं आएगा। और क्या है हमारा 6 और 6 12, 9 के टेबल पर 12 नहीं आता, और 9 के टेबल पर 6 + 9 15 भी नहीं आता, ठीक है, ये भी नहीं आता। चलो 7th क्वेश्चन, चेक द डिविजिबिलिटी फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। मैंने कहा था कि जो इवन है लास्ट डिजिट वो 2 पर जाएगा, जो लास्ट 2 डिजिट 4 के टेबल पर आएंगे वो भी 4 के साथ डिविजिबल होगा। 08 को डिवाइड करो 4 के साथ, 0 1 ज़ा 0,
4 0 0, यहाँ पर 8, 4 2 ज़ा 8, तो डिवाइड हो गया, ठीक हो गया। तो 4 पर भी डिवाइड करेगा, 1 पर तो हर एक चीज़ डिवाइड हो जाती है, उसका तो पता ही है। 3 का कैसे करेंगे, 8 + 1 9, 9 डिविजिबल है 3 के ऊपर, तो 3 भी डिवाइड कर जाएगा। ये क्वेश्चन में सेम वही ऊपरले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम मुझे लग रही है फॉर्मेट के अंदर। चलो आगे देखते हैं। चेक द नंबर डिविजिबल बाय, किसके साथ डिविजिबल होगा, 1 के साथ तो होगा ही होगा। 7 देखो, अब 27 तो 4 के टेबल पर आता नहीं है, 28 आता है और 24 आता है, तो 4 हमारा कट हो जाएगा। 3 के टेबल पर चेक करेंगे, प्लस करेंगे सबको, 9 10 11, 11 + 7 18, 18 डिवाइड हो जाएगा। और 2 के टेबल पर लास्ट ला इवन होना चाहिए, तो 2 तो कट हो गए हो, ए और बी रह गए हो। बस ये भी क्वेश्चन में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम लग रही है। आगे देखते हैं हम। फाइंड द लीस्ट नंबर 7 विच व्हेन मल्टी डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 एंड 6 लीव्स द रिमाइंडर्स 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली। वो कहते हैं फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7। वो कहते हैं कि 7 का लीस्ट मल्टीपल फाइंड कीजिए विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6, कि भी अगर उस नंबर को 2 3 4 5 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली, मतलब 2 का रिमाइंडर 1 आएगा, 3 का 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि भी लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 के टेबल पर आए ना उसका। चलो अब ये वैसे तो ना देखा जाए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने कहा डिवाइडेड बाय, उन्होंने टेबल ही दे दिए 2 3 4 5 6। अब 2 को डिवाइड करके देख लो, 2 का डिवाइड करके जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, तो 3 का 2 आना चाहिए और 4 का 3 आना चाहिए। डिवाइड करके देख लेते हैं, जो आएगा रिस्पेक्टिवली जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब पहले यहाँ शुरू करते हैं 169 से। पहले हम करते हैं 2 के साथ डिवाइड, कितना आएगा आंसर, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8 और 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 2 का रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, जो कि सही है। बाकी वो भी चेक कर लेते हैं, 3 को भी, 3 को साथ डिवाइड करते हैं, 3 3 5 15 19 18, ये हमारा 1 आ गया रिमाइंडर 3 के ऊपर। तो 3 के पर ऊपर तो उन्होंने 2 कहा था, पर ये तो हमारा आया ही नहीं, तो ये ऑप्शन ही कट हो जाएगी। अब 749 का हम चेक कर लेते हैं, पहले 2 के साथ करते हैं। 2 3 6, 2 7 14, 2 4 8, तो 1 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 2 के ऊपर। अब 3 के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। 3 2 6 14, 3 4 12, 2 29, 3 7 29, 3 9 27, यहाँ पर 2 आ गया रिमाइंडर 3 का भी। ठीक है, अब हम 4 का चेक कर लेते हैं, 4 में क्या रिमाइंडर आएगा। 4 का क्या बनेगा, 4 4 1 4 34, 4 8 32, 29 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 1 हमारा कट हो गया। 4 का तो उन्होंने कहा था हमारा 3 आना चाहिए, 3 आया ही नहीं, तो ये भी कट हो गया। तो ऐसे करते करते हमारा 19 आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो हो गया बाय ऑप्शंस, कि भी बाय ऑप्शन हमने इसको अटेम्प्ट कर दिया। अगर सब्जेक्टिव उन्होंने पूछा हो तो कैसे करें। अब देखो, उन्होंने कहा कि 2 3 4 5 6, अब ये देखते हैं हम, 2 3 4 5 6, बस स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो बाय ऑप्शन भी हो जाएगा। ये उनके लिए है कि जो एक्सपेक्टिव वे चाहते हैं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए कि सीधा आंसर आए। अब देखो 2 3 4 5 6, इसका हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 1 2 3 4 5।
ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये देखो डिफरेंस इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। ठीक हो गया, ये पैटर्न होता है इस क्वेश्चन के अंदर कि भी डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अब 2 3 4 5 6 का एलसीएम ले लो, 2 3 4 5 6 इन सब का लेंगे एलसीएम। पहले करते हैं 2 पे, 1 3 2 5 3। ठीक हो गया, अब 2 पे 1 हो जाएगा यहाँ पर, 3 पे 1 1 यहाँ हो जाएगा और 5 पे 1 यहाँ हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो 60 हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम का मतलब आपको पता होना चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि 2 के टेबल पर हमारा 60 आएगा। ठीक हो गया, और 3 के टेबल पर भी 60 आएगा, मतलब यहाँ पर 1 लगा लो, यहाँ पर 2 लगा लो, मतलब ये अलग होंगे पर आंसर 60 है। मतलब ये कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मल्टीपल है तो डिवाइड भी हो जाएगा, मतलब 2 60 के साथ डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी ये वाला होता है ना कि भी डिफरेंस सेम होता है, तो यहाँ पर हम करते हैं -1, तो यहाँ पर हमारा 59 अब बना है यहाँ पर। ठीक है, 59 बना है, क्वेश्चन हमारा ये चल रहा था। अब 7 के टेबल पर कहा था उन्होंने, और इसके साथ ये हमारा 59 आ जाएगा, पर जो 59 है ये 7 के ऊपर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था ना कि डिविजिबल बाय 7। अब हम क्या करेंगे, इसका ना एक पैटर्न होता है, वो आपको ना पता होना चाहिए कि भी जो पैटर्न है, जो हमारा 59 + 60 के, मतलब ये जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम कि भी ये जो पैटर्न फॉलो होगा, ये मतलब ये फॉर्मूले के ऊपर ये फॉलो होगा, इस फॉर्मूले के ऊपर कि भी के की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर भी जो हमारा 59 आएगा ना, ये 0 हो जाएगा और ये 59 आ जाएगा, और ये हमारा जो उन्होंने क्वेश्चन कहा था ये पूरा फॉलो होना शुरू हो जाएगा। पर उन्होंने कहा 7 के टेबल पर हो हमारा, तो हम 59 नहीं हो सकता, पर एक पैटर्न होता है कि भी प्लस एलसीएम के टाइम्स एलसीएम उसमें ऐड करते हैं, 0 पे वो हो नहीं सकता, तो 59 प्लस के की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 119, तो ये 7 के टेबल पर डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 7 और 119, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11, 7 7 ज़ा 49। ठीक हो गया, पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि भी ये सब्जेक्टिव वे में इस क्वेश्चन जब ये आ जाएगा ना लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7, मतलब लीस्ट मल्टीपल वाले आ जाएंगे कि भी फाइनल लीस्ट मल्टीपल, ये आप सीधा ही डिवाइड करो और कटिंग करो, आंसर फाइंड करो। वो सब्जेक्टिव वे ठीक है, वो भी अच्छी बात है, पर हम फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है वो भी, पर फिर ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। वो पैटर्न आपको ये फिर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर ये 59 आया नहीं, तो फिर 59 प्लस एलसीएम के टाइम्स एलसीएम, फिर के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और फिर देखेंगे 7 के ऊपर डिवाइड होगा या नहीं होगा। फिर हम आगे देखते हैं ये क्वेश्चन 364। यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये था कि भी डिविजिबल बाय, ठीक है, डिविजिबल बाय। अब ये हमारा पहले 0 पर 10 पर तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट डेट 0 तो है ही नहीं। 8 के ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा। 9 का सबसे इजी होता है कि भी 3 और 4 7, 7 और 6 13। अब 13 तो आता नहीं, ये तो कट हो जाएगा। अब ये 8 पर भी नहीं जाएगा, डिवाइड करके आप देख लेना 364 को 7 पर ये जाएगा। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे
उतना ही फ़ायदा होगा। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन द फॉलोइंग, कि भाई वैल्यू फाइंड करो, ए की वैल्यू फाइंड करो, बी की वैल्यू फाइंड करो। और ये जो हमारे ऑप्शंस है ना, ये ए बी की फॉर्म में दिए हुए हैं, ए बी की फॉर्म में, ठीक है, ये ए बी की फॉर्म में। अब जैसे ए मतलब कोई कंफ्यूज हो जाएंगे कई, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आंसर 76 है और 67 भी है। अब मान के चलते हैं कि भी ए हमारा 7 है, तो कईयों को पता नहीं चलेगा कि भी ए पहले लिखना है कि बाद में है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो गलत आंसर पर टिक लगा देंगे। पर जो हमारा फॉर्मेट है वो ए बी की फॉर्म में है, पहले ए आएगा फिर बाद में बी आएगा, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन क्या है कि भी 5 में क्या ऐड करें कि वो 2 होना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू 7 होनी चाहिए ना, तभी तो वो प्लस होगा और आएगा। फिर 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, और ये 2 और 3 5, और यहाँ पर 6 बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6, और कई 67 पर टिक लगा देंगे। पर हमने ऐसा नहीं करना, हम ए बी में लिखेंगे ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 6 है, तो ये हमारा बी ऑप्शन बनेगा। कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ, कि भी इसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे पता करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा 13/100, ये मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 13/100, हमारा 5/4, नेक्स्ट 9/20, 21/25। वो कह रहे हैं कि भी डिफरेंस करना है ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब कैसे फाइंड करें कि भी इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। पहले हम क्या करेंगे, हम बड़े इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं कंपेयरिंग। इसका पहला है कंपेयर कर लो, दूसरा है कि भी जो डिनोमिनेटर है उनको डिनोमिनेटर को सेम कर लो, ठीक है। या फिर तीसरा मेथड ये है कि सबको डिवाइड कर दो, ठीक है, वो भी कर सकते हैं कि भी चारों को डिवाइड कर दो, या चारों का डिनोमिनेटर सेम कर दो, या फिर कंपेयर कर लो, मतलब जो मर्जी आप चाहो वो कर सकते हो, ठीक हो गया। अब हम करते हैं कि कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हम लगाते हैं, तो कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 13 जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे कंपेयर करते हैं। और 13/100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/4 के साथ। 3 4 12, 4 और 1 कैरी 5, और यहाँ पर आ जाएगा 500। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट है, तो 5/4 हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये ग्रेटेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 10, 100 आ गया यहाँ पर, और 4 9 36, तो ये फिर दोबारा से ग्रेटर आ गया, तो ये स्मॉलेस्ट आ गया, तो ये हम इसको स्मॉलेस्ट लगा देते हैं। और अब ये हमारा फिर ग्रेटेस्ट है, इसको और इसको फिर दोनों को हम कर लेते हैं कंपेयर। ये 5 मल्टीप्लाई होगा 25 से, तो ये हमारा आ जाएगा 125, और दूसरी साइड हमारा 4 1 4, 4 2 8, तो हमारा फिर ये वाला ग्रेटेस्ट आ गया। तो मैंने इसको सबसे कंपेयर कर लिया, तो ये हमेशा ही ग्रेटेस्ट आ रहा है, तो ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। 5/4 इज़ द ग्रेटेस्ट माइनस, अब स्मॉलेस्ट की बारी रह गई। स्मॉलेस्ट में ये तो कम कट हो गया, और ये हमारे बच जाएंगे 3, बस इन तीनों को कंपेयर कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये 13 20 को करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 2 3 6 2 1 2, और यहाँ पर 900 हो जाएगा,
तो ये वाला हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। ग्रेटेस्ट तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए। ठीक हो गया, तो ये कट हो जाएगा और इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई होगा 21, 100 आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। ठीक है, और 25 और 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 3 डिजिट नंबर बनेगा। 3 डिजिट नंबर तो कम होता है, तो ये वाला कम बनेगा और ये वाला ज़्यादा बनेगा, तो ये भी कट हो जाएगा। 13/100 हमारा रह जाएगा, तो ये हमारा 13/100 ठीक हो गया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 4 है नीचे और ऊपर है 5, 4 1 4, पॉइंट लगाकर 0 आ जाएगा और ये कितना बन जाएगा 10। ये 4 और ये 5, 4 1 4, तो ये 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा के आ जाएगा 10, 4 2 8 आ जाएगा, तो ये 2, तो ये 1.25 बन जाएगा। और इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा 0 0, ये मैच हो जाएंगे। 1 का बनेगा डेसिमल 0.13 बन जाएगा, ये हमारा 0.13 बन जाएगा। इन दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, 5 में से 3 जाएंगे 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 1 आएगा, 1.12, ये हमारा 1.12 सॉल्व हो जाएगा। और ये हमारा PS का क्वेश्चन सोल्व हो गया 2015 का। और आप कंपेयर, आप ना डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हो, जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, और इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई, 25 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 25 से मल्टीप्लाई, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो ऊपर वाले रह जाएंगे, ऊपर को कंपेयर कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, कोई भी कर लो, जो सिचुएशन के अनुसार कन्वीनियंस होगा वही लगाया जाएगा वहाँ पर। अच्छा, तो ये क्वेश्चन सोल्व करो 13 क्वेश्चन कि भी एक सम एडिशन दी गई है कि भी इनको प्लस करेंगे, फिर इनको करेंगे, फिर इनको करेंगे, इनको प्लस करने के बाद ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया, मतलब A और B को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। क्या 9 और 1, ये है ना, पहला A है और दूसरा B है, ये याद रखना। ठीक है, पहला A है और दूसरा B है। अगर 1 और 9 को प्लस करेंगे 9 आएगा, तो ये ऑप्शन कट हो गई। 9 और 1 को प्लस करेंगे 9 आएगा, ये तो 10 आएगा, ये भी कट हो गई। और 0 और 1 को प्लस करेंगे 1 आएगा, ठीक है, पर हमें तो 9 चाहिए, तो ये भी कट हो गई, इसलिए 8 और 1 बच जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, दूर से ही आंसर आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, वो कहते हैं 417 की डिविजिबिलिटी चेक करें कि भी किसके साथ डिवाइड होगा। 8 के लिए 10 तो हमारा कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं है, यूनिट डेट पे 0 होना ज़रूरी है 10 के लिए। अब रह गया हमारा 8 और रह गया हमारा 7, ये आप चेक कर लो कौन सा होगा। 417 डिवाइड बाय 8, फिर 8 के टेबल पर हम कटिंग करेंगे, 6 8 जा 48 होता है, तो 5 8 जा 40, तो ये 17 आ गया। 8 के टेबल पर 17 आता है, 2 8 जा 16 होता है, तो 8 तो कट हो गया हमारा, 8 हमारा कैंसिल। अब 7 की बारी रह गई, तो 417 डिवाइड बाय 7, 7 के टेबल पर 6 7 जा 42, तो 6 पर तो होगा नहीं, 5 जा 35 हो जाएगा, तो 5 6 11 होते हैं, 67 63 आता है, 7 9 जा 63, तो 7 के ऊपर भी ये कट नहीं हुआ 7, और ये हमारा डी आ जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं इसको डिवाइड करेगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 25 35 40 14 19 29 34 रिस्पेक्टिवली इज, वो कहते हैं अगर हम 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो 14 हमारा रिमाइंडर आएगा, 25 के साथ डिवाइड करेंगे 19 हमारा रिमाइंडर आएगा। इस क्वेश्चन में एक पैटर्न होता है कि इनमें से ना वो डिफरेंस, ये जो हमारा
डिवाइज़र है, ठीक है, इन और जो हमारा ये रिमाइंडर है, इन दोनों में से डिफरेंस सेम होगा। जैसे 14 और 20 के बीच में डिफरेंस 6 का है, 19 और 25 में भी 6 का है, और 29 और 35 में भी 6 का है, ठीक है, और 34 और 40 में भी 6 का है। ठीक हो गया। अब ये है पैटर्न, इसमें से अगर डिफरेंस सेम हो जाए तो हम माइनस कर देंगे एलसीएम में से। जैसे दिया गया ना 20, 25, ये हमारा 35 और एक 40 दिया गया है हमें, ठीक है, 40 दिया गया है हमें। तो हम इसका एलसीएम लेंगे सबका। तो 5 के टेबल पर कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 35, 7 ज़ा 8 पर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, ये 5, ये 7 और ये 2, और यहाँ पर 5 बच जाएगा, एक 7 बच जाएगा, एक 2 बच जाएगा, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, और ये हमारा 100 हो जाएगा, ये हमारा 700 हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये हमारा 1400 आ गया एलसीएम। अब देखो 1400 आ गया एलसीएम, 100 आ गया एलसीएम। जो ये होते हैं ना अलग अलग, जैसे कि एक तो हमारा डिफरेंस सेम है, ठीक है, 6 का डिफरेंस है, और ये अलग अलग है, ये सब रिमाइंडर अलग अलग है। तो यहाँ पर -6 करेंगे तो 1394 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब करेंगे क्यों, अब याद क्यों करना है ना, समझेंगे इसको क्यों करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एलसीएम निकाल दिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल है तो डिवाइड भी होगा, ठीक है। कॉमन मल्टीपल मतलब 1400, मतलब 20 के किसी टेबल पर आएगा ना 1400, तो मतलब वो 1400 को डिवाइड भी करेगा, ठीक हो गया। 1400 को डिवाइड भी करेगा, मतलब कि 1 से लेकर जितनी भी काउंटिंग होगी 1400 तक, तो 20-20 के पेयर बन जाएंगे, सबके 20-20 के पेयर बन जाएंगे, ठीक हो गया। अब -6 करेंगे हम। अब जो ये 20 वाला पेयर है हमारा, इसमें से 6 कम हो जाएंगे, है ना, इस पेयर में से 6 कम हो जाएंगे, ये 20 में से हम 6 कम हो जाएंगे, तो 14 हमारा 14 नंबर रिमेनिंग होंगे। अब इसलिए 14 हमारा आएगा रिमाइंडर। तो माइनस इसलिए कर रहे हैं कि जो लास्ट वाला पेयर है इसमें से हम 6 कट कर देंगे, 6 कट कर देंगे, तो जो बचेगा 14 रिमाइंडर आ जाएगा, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। अगर ये सारे सेम हो जाते ना, ये सारे रिमाइंडर सेम हो जाते तो हम प्लस करते। सिचुएशन के अनुसार है, वो भी देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन आया। 616 इज डिविजिबल बाय 1 के साथ तो हो ही जाएगा डिविजिबल। 3 6 + 1 7 + 6 6 6 12 13 13 तो हमारा 3 के टेबल पर नहीं आता। अब 6 के टेबल पर करेंगे, 6 के टेबल पर भी चेक करने के लिए 3 पर चेक करना पड़ता है, 3 पर ही नहीं आया तो 6 पर क्या ही आएगा। तो ये हमारा 2 ऑप्शन हमारी रह जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रह गया। अब ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। वो कहते हैं आकाश एंड हिज फ्रेंड, आकाश है और उसका फ्रेंड है, ये प्लेइंग खेलते हैं लूडो विद 2 डाइसिस, 2 डाइसिस के साथ खेलते हैं। दे नीड ए टोटल सम ऑफ 8, वो कह रहे हैं कि 2 डाइसिस का जो नंबर आएगा वो 8 आना चाहिए टोटल, ठीक है। फेसिस के ऊपर जो भी नंबर आएंगे वो 8 होना चाहिए जीतने के लिए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आकाश विल विन, वो कहते हैं कितनी प्रोबेबिलिटी है कि भी वो 8 आ जाए और आकाश जीत जाए, ठीक हो गया। अब हम चेक करें कितनी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जो हमारे आउटकम्स होते हैं ना, टोटल आउटकम, ठीक है, टोटल आउटकम, और ये हमारे जो हमें चाहिए ना रिक्वायर्ड आउटकम, रिक्वायर्ड आउटकम, ठीक हो गया। जो हमें टोटल है हमारे पास और
जो हमें चाहिए कि टोटल सम 8 आए, टोटल सम 8 आए। तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? मैक्सिमम 6 आ सकता है ना? मैक्सिमम 6 आएगा और प्लस मिनिमम 2, ये मैक्सिमम आ सकता है। ठीक हो गया, मैक्सिमम 6 आ सकता है और मिनिमम 2 आ जाएगा। अब इसमें से एक एक माइनस करते हैं हम। 6 में से एक गए, ये हमारा 5, 4, 3 और ये 2, यहाँ पर प्लस करेंगे 3, 4, ये हमारा 5 और ये 6। अब इनके जो सम होंगे वो भी 8 के होंगे। ये हमारा 8, ये भी हमारा 8, ये भी हमारा 8, ये भी हमारा 8। ठीक हो गया। हमारे पास कितनी रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज़ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी 5 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 हमारा न्यूमिनेटर। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? टोटल हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भी हमारे 6 फेसेस हैं। ठीक हो गया। ये हमारे रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है फेसेस के ना, 5 कॉम्बिनेशन है। वैसे कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं टोटल? अगर 2 फेसेस के कॉम्बिनेशन बनाए तो वो 6 टाइम्स 6 होते हैं, 36, या फिर 6 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 36, ये हमारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो 5/36 ये हमारा आंसर आ जाएगा, 5/36। ये हमारा पीएस का क्वेश्चन था 2016 का। कितना इजी क्वेश्चन था ये। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हम ही जीतेंगे।